हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करिएगा। तो देखिए, आज बहुत लगभग लगभग बहुत कुछ पढ़ लिए हम लोग, और यहाँ तक कि फैराडे का नियम, लेंज का नियम और भंवर धारा, हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए। अब आज ये देखेंगे कि जो फैराडे थे उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि ट्रांसफार्मर में। तो आज हम अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर को और डायनेमो के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो देखिए, अगर लोग कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस धरती पे आता है तो कुछ लेकर नहीं आता है और ना कुछ लेकर जाना है। लेकिन याद रखिएगा, लेकर तो कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन हर चीज़ इंसान बहुत कुछ लेकर के आता है। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके बिना दुनिया न चल सके। तो देखिए, इसी को देखते हुए हम देखेंगे फैराडे के बारे में। अगर आज माइकल फैराडे नहीं होते तो ये जो लाइट जल रही है और इस लाइट के बीच में हम जो वीडियो बना रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, शायद ये लाइट नहीं जलती, ये असंभव होता। और एक बात, जो ट्रांसफार्मर होता है आप लोग के गांव में, वो नहीं होता। अगर माइकल फैराडे नहीं होते तो शायद ट्रांसफार्मर नहीं होता। तो सोचिए, अब इस दुनिया में माइकल फैराडे नहीं है, लेकिन सोचिए अगर वो ऐसा कार्य नहीं किए होते तो बताइए उनके बिना दुनिया कितना पीछे रहती। तो देखिए, हर व्यक्ति उन्हें जानता है, माइकल फैराडे को, और उन्हीं के द्वारा दिया गया सिद्धांत पर कुछ ऐसी डिवाइस है जिसको हम समझेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डायनेमो की। तो देखिए, डायनेमो में क्या होता है कि दो चुंबक को रख करके एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये है आर्मेचर। करते क्या है कि इसको किसी टरबाइन से या हवा से या फिर किसी डीजल से घुमाते हैं, और जब इसको घुमाते हैं तो ये आर्मेचर घूमता है, और यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकीय फ्लक्स में इस कॉइल में परिवर्तन होता है। और ये कॉइल क्या है? ये तांबे का कॉइल है, और यहीं से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये बल्ब जलना शुरू हो जाता है। तो देखिए, यहाँ से जब ए और बी ऊपर की ओर आ रहा है, ए और बी ऊपर की ओर आ रहा है, तो सी और डी नीचे की ओर जा रहा है। देखिए, इस दिशा में रोटेट कर रहा है। तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और बाहर से बी से ए की तरफ धारा की दिशा है और सी से डी की तरफ बाहर आ रही है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर ये दो ब्रूस लगे हैं। जब ये तेजी से घूमता है तो ये ब्रूस इससे रगड़ाते हैं और यहीं से हमें ये बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या है? ये एक डायनेमो है, और इसमें कुछ होता नहीं है। ये फैराडे के नियम पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। अब एक बात और इसमें देखने को मिलती है कि देखिए, यहाँ पर बाबू फैराडे का नियम और लेंज का नियम भी काम करता है। देखिए, लेंज का नियम कहता है कि जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका विरोध करें। तो यहाँ से जब हम घुमाते हैं तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, हम लेंज के नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पर बात करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में खूब अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। तो बस इतना समझिए कि ये डायनेमो से अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट निकलता है। अब एसी करंट होता क्या है? एसी करंट दोनों दिशा में प्रवाहित होता है। अब यहाँ से देखिए, जब बी से ए की तरफ धारा की दिशा है और सी से डी की तरफ है, सी और डी नीचे दब रहा है, बी और ए ऊपर आ रहा है, इस तरह से घूम रहा है। अब क्या होगा कि एक चक्कर के बाद जब डी और सी इधर से ऊपर आता हुआ नजर आएगा और ए और बी नीचे जाता हुआ नजर आएगा इधर, जब डी और सी इधर आ जाएगा, बी और ए इधर आ जाएगा, तो धारा की दिशा चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब है कि अब क्या होगा कि बी, डी और सी से धारा अंदर प्रवेश करेगी और ए और बी से बाहर आने लगेगी।
नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, इधर की ओर रोटेट कराए तो एक चक्कर के बाद ये ऐसे धारा जा रही है। देखिए यहाँ पर देखिए, लेकिन जब ये चेंज होगा तो यहाँ से क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सी और डी यहाँ, ए और बी यहाँ। अब देखिए होगा क्या कि सी और डी से धारा ऊपर जाएगी, ए और बी से धारा नीचे आएगी। तो देखिए यहाँ पर ए और बी में धारा ऊपर जा रही थी, सी और डी में नीचे आ रही थी। फिर यहाँ देखें तो डी और सी में ऊपर जा रही है, ए और बी में नीचे आ रही है। तो देखिए धारा की दिशा हर एक चक्कर के बाद धारा की दिशा चेंज हो रही है। इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसी को क्या कहते हैं, एसी करंट के नाम से जानते हैं। और एसी करंट किस प्रकार चलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए कि इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस है, और इधर की ओर जाना है। तो एसी करंट क्या करता है कि प्रारंभ में बी से ए की तरफ जाएगा तो इधर की ओर जा रहा है। अब जब एक चक्कर पूरा होगा तो ये तुरंत साइकिल इसकी चेंज हो जाएगी। और आप लोगों ने ग्राफ में देखा होगा कि अब देखिए ये बार बार यही प्रक्रिया होगी, दोनों प्रक्रिया बार बार होगी, पीरियोडिक होगी। तो इसी प्रक्रिया में फिर ये धारा ऐसी चलेगी, फिर ये जाकर के इधर आएगी। तो देखिए हम कहेंगे कि एसी धारा प्लस से माइनस दोनों दिशा में चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो कहा जाता है कि डायनेमो जो है प्रत्यावर्ती धारा का जनक सर माइकल फैराडे को कहा जाता है, क्योंकि डायनेमो उनका जो था एसी करंट देता था। अब देखिए ये जब घूमेगा, तो जब ये घूमेगा तो ये इधर से इस पर टच होगा। तो देखिए आप लोगों ने जब जनरेटर चालू होता है तो उसमें देखा होगा कि झलझलाहट की आवाज़ आती है। जब कोई जनरेटर आपके घर शादी विवाह में देखे होंगे, जब मिस्त्री जनरेटर चालू करता है तो झनझनाहट की आवाज़ आती है बल्ब में। क्यों? क्योंकि जब ये चेंज होता है ना, जब ये इधर से इधर आ जाएगा, इधर से ये इधर चल जाएगा, तो उस समय होगा क्या कि जब ए और बी इधर जाएगा, डी और सी इधर जाएगा। देखिए ये वाला ब्रूस जब होगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये इससे छूट करके इसमें टकराएगा, इससे छूट करके ये इसमें टकराएगा। ये मोटर का सिद्धांत में देखिए, तो जब ये इससे छूट कर इसमें टकराएगा, ये इससे इसमें टकराएगा, तो क्या होगा, बल्ब एक बार बूतेगा, फिर दूसरी बात प्रकाशित होगा, फिर एक बार बूतेगा, फिर जलेगा, बूतेगा, जलेगा, बूतेगा, जलेगा। तो इसी तरह से लगातार प्रक्रिया, यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसीलिए क्या होता है कि जनरेटर जब चलता है तो शादी विवाह में देखे होंगे राड जो जलता है वो क्या होता है, झलझलाहट की आवाज़ आती है। जब उसको बंद करने के लिए जाते हैं तो ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसलिए वो हमें नज़र आने लगता है। तो चलिए ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ कि आप लोग ये डायनेमो को अच्छी तरह से समझ लीजिए। पेपर में आएगा तो क्या करिएगा, एक नॉर्थ और साउथ पोल चुंबक के बीच में कोई तांबे का कॉइल लगा करके और तेजी से घुमाते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। बस यही डायनेमो है। तो चलिए डायनेमो को तो हम अच्छी तरह से समझ लिया। अब देख लिए कि ये सी धारा कैसे निकलती है। तो देखिए यहाँ पर बात की है कि एक चक्कर के बाद ये प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया हम आप लोग को बता दिए कि यहीं से धारा की दिशा चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से धारा की दिशा एक चक्कर के बाद चेंज होगी, ऐसे तो ये एसी करंट निकलेगा। अब देखिए आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एसी करंट होता क्या है। एसी करंट दोनों दिशा में चलता है, इस प्रकार से गति करता है श्रृंग और गरत। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए भैया, ट्रांसफार्मर में एक पहले वाली कॉइल को प्राथमिक कॉइल कहते हैं और दूसरी वाली कॉइल को द्वितीयक कॉइल कहते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा कैमरा चेक करने के लिए गए थे। तो देखिए 1 मिनट, देखिएगा
यहाँ पर क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है इसलिए दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। देखिए अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। स्टूडेंट लाइफ में पता है कि हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होती है और परेशानी होती है। देखिए किसी चीज़ को याद करने से नहीं होगा, उसको समझिए, देखिए, याद होगा, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए अच्छी तरह से समझिए, याद हो जाएगा। समय दिया करिए पढ़ाई पर समय देंगे तब जा कर के याद होगा और समझ में भी आएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर को देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर कार्य करता है। देखिए ट्रांसफार्मर में होता ही है ना कि जितना ट्रांसफार्मर देख लें उसमें एक ही प्रक्रिया पर ट्रांसफार्मर काम करता है। देखिए ट्रांसफार्मर में एक इस प्रकार से बाइंडिंग होती है, इसको प्राथमिक कॉइल कहते हैं, इसको द्वितीयक कॉइल कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर को प्राथमिक कॉइल कहते हैं और इस ट्रांसफार्मर को द्वितीयक कॉइल कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब देखिए क्या होता है ना कि ट्रांसफार्मर को कॉइल को समझने से पहले एक बात ये है कि ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है चार कोन टाइप का। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से बना है, मार्कर चल नहीं रहा है, क्या हो गया? देखिए ये आपका, ओहो, इस तरह से बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तार लपेटा गया है ना, ऐसे यहाँ पर तार लिपटा गया है, ठीक है, इस तरह से चरकोन टाइप का। तो देखिएगा ट्रांसफार्मर को समझने से पहले इसका ये जो है ये फ्रेम है, इसका ट्रांसफार्मर का ये क्या है, फ्रेम है। तो फ्रेम का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पतली पतली पत्ती लेते हैं, लोहे की पतली पतली पत्तियां ले करके और इस पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके, जैसे मान लीजिए एक पत्ती ये हो गई, उसके ऊपर एक ये हो गई, फिर उसके ऊपर एक ये हो गई, इसी तरह से रख करके और ये फ्रेम तैयार किया जाता है। और फ्रेम तैयार करने के बाद इस फ्रेम के ऊपर जो है दो कॉइल लिपटे जाते हैं। प्राथमिक कॉइल इसको कहते हैं। प्राथमिक कॉइल क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में मोटे तांबे की तार से बनाया जाता है लिपट करके। और द्वितीयक कॉइल क्या कहता है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। द्वितीयक कॉइल में क्या होता है कि तांबे के पतले तार होते हैं, लिपटे रहते हैं। प्राथमिक कॉइल में लपेटों की संख्या कम होती है, द्वितीयक कॉइल में लपेटों की संख्या अधिक होती है। और एक बात क्या होता है कि प्राथमिक कॉइल में एसी करंट आने वाली धारा को जोड़ते हैं, इनपुट प्राथमिक कॉइल में, आउटपुट द्वितीयक कॉइल से प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये फ्रेम पतली पतली लोहे की पत्तियों को एक पे एक रख कर के बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए एक पतली पत्ती ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब काहे नहीं हम क्या करते हैं कि सबसे अच्छा पड़ता हमको कि एक क्या करते कि एक लोहा ले लेते और इस लोहे को ऐसे काट लेते इस लोहे को, और एक लोहा लेकर के इस प्रकार काट लेते और उसी पर हम बना देते। हम क्या करते कि हमें पतली पतली पत्तियां बनाने की ज़रूरत क्या है भाई, हम क्यों नहीं एक ऐसे लोहा ले लेते, इस प्रकार से मोटा लोहा ले लेते और उस पर तांबा लपेट करके ट्रांसफार्मर बना सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? देखिए पतली पतली पत्तियां इसलिए बनाई जाती हैं, पतली पतली पत्तियां इसलिए बनाई जाती है ये अलग अलग, ताकि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न हो। क्योंकि जब प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती धारा में एक बार ये कॉइल में चुंबकित होता है, फिर दूसरी बार नहीं होता है, फिर तीसरी बार होता है, ये एक पीरियोडिक चलता रहता है। यही प्रक्रिया बार बार एसी करंट में दोहराई जाती है। ये क्या होता है, चुंबकित होगा नहीं होगा, चुंबकित होगा नहीं होगा।
तो जब ये लिपटा है किस पर, ये इस लोहे के फ्रेम पर, तो लोहे के फ्रेम में भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी और हमारा ट्रांसफार्मर जल करके पिघल जाएगा। आप लोग बचपन में छोटे छोटे मोटर को लिए होंगे, तो जब उसको तोड़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे ना, तो जिस पर तमवा लिपटा रहता है ना, जिस पर तमवा लिपटा रहता है, वो पतली पतली पत्तियों को एक पे एक रख करके और सजा करके बनाया जाता है, और सजा करके बनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न न हो, क्योंकि हमें हानि से बचना है, धारा लॉस से बचना है। तो जब यहाँ पर बार बार चुम्बकित होगा और विचुम्बकित होगा, चुम्बकित होगा विचुम्बकित होगा, तो इस फ्रेम में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस फ्रेम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा भाई। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये लिपटा है द्वितीयक कॉइल इसी फ्रेम पे। तो जब द्वितीयक कॉइल इस फ्रेम पे लिपटा है तो भाई इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और द्वितीयक कॉइल में ऑटोमेटिक से धारा बहना शुरू हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि ये इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब ध्यान रहे कि ये जो लोहे की पत्तियां होती हैं, पूछेगा परीक्षा में पूछेगा कि लोहे की पत्तियां एक पे एक रख करके बना देते हैं डायरेक्ट? नहीं। लोहे की पत्तियां को जैसे मान लीजिए कि एक हमारी ये पत्ती हो गई अलग से, ठीक, एक ये पत्ती हो गई अलग से, एक ये पत्ती हो गई अलग से, ठीक है, एक ये लोहे की पत्ती हो गई अलग से। अब एक को उठा करके इस पर, इसको उठा करके इस पर, इसको उठा करके इस पर रखते हैं, लेकिन हाँ इस पत्तियां पर क्या करते हैं कि एक पदार्थ होता है जिसका लेप कर देते हैं ताकि इस पत्तियां आपस में एक दूसरे से सटे ना। एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो दिक्कत ये होगा कि तो उससे अच्छा तो होता कि हम एक मोटा लोहा ही ले लेते हैं, उसी पे कॉइल लपेट देते हैं, नहीं हो जाता? लेकिन नहीं, इस पत्तियों पर लेप चढ़ाया रहता है और उसके बाद इस पत्ती को उठा करके इस पर, इसको उठा करके इस पर, इसको उठा करके इस पर रख देते हैं। अब ये हमारा बन करके तैयार हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कार्य करने लगा। बता ही दिए कि किस प्रकार से कार्य करता है। अब बाबू रह गई बात कि ट्रांसफार्मर में मोबिल क्यों डाला जाता है, ट्रांसफार्मर के अगल बगल कुछ और चीज़ देखने को मिलता है, आखिर वो क्यों लगाया जाता है? तो चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं अच्छी तरह से और उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर क्या होता है। देखिए बड़ी अजीब है जिंदगी। मन से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। देखिए ये बात सच है, ये बात सच है कि हर पढ़ा लिखा, एक प्रकार से देखा जाए तो क्या होता है कि किसी चीज़ को पढ़ने के लिए एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, नहीं, उसको पढ़ने के बाद अच्छी तरह से लिखा करिए, फिर उसके बाद उसको देखिए, एक बार लिखिए, दो बार लिखिए, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए इस ट्रांसफार्मर बनकर तैयार, ट्रांसफार्मर को उठाएगा और एक अलग से बॉक्स बना देगा, अलग से, ये अलग से बॉक्स बना दिया, यहाँ पर खूंटी लगा देगा और इस सारे को उठा करके और इसी में डाल देगा, इसी में डाल दिया। ये प्राथमिक कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, इसी में इस बॉक्स को रख दिया। अब इसमें रखने के बाद ये जो बीचवा में खाली स्थान दे रहा है, जो बीचवा में खाली स्थानवा है, इसमें क्या भर देगा? चाप करके मोबिल भर देगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर को कॉइल लिपटने के बाद इसको किसी कपड़े से, किसी ऐसे जो आता है कागज़ टाइप का, उससे ढक करके और इसको बीचवा में खाली स्थानवा है ना, इसमें मोबिल भर देगा। मोबिल भरने के बाद इस टैंक में डाल देगा, पूरा टैंक में मोबिल भरा रहेगा। अब क्या होता है कि मोबिल जो है क्या करता है कि जब तेज़ी से, बताया गया है कि जब तेज़ी से हाई स्पीड का 11,000 से भी अधिक वोल्टेज इसमें आता है
तो इतने तेज़ी से इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं कि ये धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाता है। क्यों हीट होता है? भंवर धारा के कारण। तो मोबिल डालते हैं क्यों? भंवर धारा उत्पन्न न हो, ट्रांसफार्मर गर्म न हो। भंवर धारा उत्पन्न नहीं होगी तो ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होगा, तब जा कर के इसको मोबिल में डाल देते हैं। और इसमें क्या होता है कि मोबिल में ट्रांसफार्मर डूबा रहता है। अब क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के ऊपर देखे होंगे, ये जो ट्रांसफार्मर है, तो आप लोग खंभे पर देखे होंगे, आप अपने घर के आसपास ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या करता है कि एक टैंक दे देता है। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक क्या दे देगा? टैंक दे देगा। टैंक क्यों देता है? टैंक में क्या भरा रहता है? मोबिल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मोबिल भरा रहता है। अब इसमें भी मोबिल है, इसमें भी मोबिल है। अब जब ये कभी कभी ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो जाता है, तो अधिक जब गर्म होगा तो मोबिल खौलना शुरू हो जाता है। जब मोबिल उबलेगा तो इस टैंक का संबंध इससे होता है, उबल करके। और मोबिल देखिए, हम मोबिल कह रहे हैं, लेकिन ये एक मोबिल वास्तव में ये जो गाड़ी में डाला जाता है, ये मोबिल नहीं पड़ता है ट्रांसफार्मर में। आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो गाड़ी में डाला जाता है या ट्रक में डाला जाता है वही मोबिल उठा करके ट्रांसफार्मर में डाल दे, नहीं, वो अलग से इसका पदार्थ आता है। लेकिन हम आप लोग को समझने के लिए कह रहे हैं कि मोबिल में डाला जाता है। अब देखिए, ये जो तेल भर दिया जाता है ट्रांसफार्मर में, तो ये क्या होता है कि जब ये उबलना शुरू हो जाता है, देखिए इतना तेज़ी से ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, तो ये उबलेगा। तो उबलेगा तो इसमें से तेल जाएगा ऊपर उबल करके, और इस टैंक में ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद इस टैंक में ऊपर से छिद्र किया रहता है, एक ऊपर से क्या रहता है? छिद्र बनाया रहता है। अब ऊपर से हवा लगेगी और उबला हुआ बाहर निकल जाएगा। जो इसमें गैस बनेगी वो बाहर निकल जाएगी ट्रांसफार्मर से, और ऊपर से हवा अंदर आएगी। और इसमें जो है मोबिल की, अगर इस टैंक में इसमें कमी होगी तो इसमें आधे मोबिल भरा रहता है, इसमें से मोबिल नीचे आ जाएगा और इसकी पूर्ति अच्छे से हो जाएगी, और ट्रांसफार्मर क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। अब एक और बात, ट्रांसफार्मरवा में देखेंगे, जो भारी भारी ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें देखेंगे ना, तो क्या होता है ना कि एक तो ऐसे दे देता है, पीछवा से देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे करके बनाया रहता है। भारी भारी ट्रांसफार्मर में देखेंगे आप लोग तो पीछवा से ऐसे बना दिया रहता है। पता है ये क्यों लगा होता है? ये ट्रांसफार्मर में पतली पतली नली होती है। पतली पतली क्या होती है? नली होती है। और जब ट्रांसफार्मरवा में जब मोबिलवा उबलने लगता है तो वाष्पित होकर के इस नली में प्रवेश करता है। जब ट्रांसफार्मर का तेल खौल करके वाष्पित होकर के और इस नली में प्रवेश करता है, तो नली का कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। जब इसमें प्रवेश करता तो वाष्पित होकर के इधर से आता है, फिर नीचे आ जाता है, नीचे आकर के पुनः ट्रांसफार्मर में आ जाता है। ये पतली पतली नलियाँ होती हैं। शहरों में देखेंगे ना, गांव में तो नहीं, बल्कि शहर में देखेंगे, आप पावर हाउस पर देखेंगे तो जो भारी भारी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसमें इस तरह से बनाया रहता है। वो क्यों बनाया रहता है? क्योंकि देखिए ये पतली पतली नली होती है। अब जब मोबिल इसमें से क्या होगा, ये जो तेल है जब गर्म होकर के ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद इसमें आएगा, इस नली में आएगा, वाष्पित होकर के इधर आएगा, इधर आएगा, कुछ वाष्पित होकर के इस टैंक के माध्यम से बाहर चला जाएगा। और जब इसमें आएगा तो ये आराम से पूरा धीरे 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 इस नली में से धीरे धीरे करके, एकदम पतली पतली नली होती है, नीचे आ जाएगा, इधर से जाएगा नीचे आ जाएगा, इधर से जाएगा नीचे आ जाएगा, इधर से जाएगा नीचे, इधर से जाएगा नीचे आ जाएगा, तेल नीचे आ जाएगा। अब देखिए, तेल जब नली से नीचे आएगा तो ट्रांसफार्मर अधिकतर देखे होंगे तो कहाँ लगा रहता है? रोड के किनारे लगा रहता है ट्रांसफार्मर। अधिक गांव में की बात नहीं करते, गांव में तो भाई कहीं कहीं लगा रहता है, लेकिन ट्रांसफार्मर अधिकतर गांव में रोड के किनारे लगता है। तो रोड के किनारे जब ट्रांसफार्मर लगता है तो इसमें मोबिल वाष्पित होकर के ऊपर से नीचे आ जाता है, इसमें जाएगा। अरे समझिए, इस ऐसे है तो मोबिल वाष्पित होकर कैसे जाएगा? इस नली के माध्यम से नीचे आ जाएगा। तो क्या होता है कि मोबिल जब इसमें आएगा और इसमें से मोबिल नीचे चला जाएगा, तो जब ट्रांसफार्मर को रोड के किनारे लगाते हैं तो हवा चलती है, गाड़ी जाएगी तो हवा लगेगा, या फिर हवा रोड के किनारे ऐसे ही रहती है, चलती रहती है। कोई गाड़ी गई, हवा लगे, हवा महसूस हुआ, लगेगा। और फिर बाहरी तो भी हवा चलता है, तो जब हवा इस पर मारेगा, जब इस पर हवा मारेगा तो क्या होगा कि ये तेल ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर के खूब आराम से ट्रांसफार्मर में जाएगा।
इधर से इस तरह से मोबिल वाष्पित होकर के नीचे आया, पतली पतली नली के माध्यम से नीचे आया, तो क्या हो गया, इस पर हवा लगी। इस पर जब हवा लगी तो ये तेल ठंडा होकर के और इसमें जाएगा, और इस प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर जो है आग लगने से बचेगा, ट्रांसफार्मर ठंडा रहेगा। इसीलिए इधर से ऐसे बनाया रहता है ट्रांसफार्मर में, बाकी ट्रांसफार्मर में और कुछ नहीं होता है। और एक बात, जो और भारी भारी ट्रांसफार्मर होते हैं, उस ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो ऊपरा से एक ठो नली बना देगा, ऊपरा से एक ठो ऐसे क्या बना देगा, नली बना देगा। तो जब ऊपरा से नली बना देगा, वो क्यों बनाया रहता है पता है? इधर तो ट्रांसफार्मर ठंडा हो गया, अब ज़्यादा हीट हुआ, ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट हुआ तो यहाँ पर एक जैसे बना दिया रहता है, जैसे चक्रवाल देखे होंगे, जो मोटर में लगता है, जब नीचे से पानी खींचता है मोटर तो खुल जाता है, और जब मोटर बंद होता है तो पुनः वो क्या होता है, बंद कर लेता है, ताला बंद हो जाता है उसका। मोटर में देखे होंगे, साइकिल के छुछिया में देखे होंगे, जब हवा बाहर से जाती है तो वाल्व खुल जाता है, अंदर से हवा दाबती है तो वाल्व नहीं खुलता है। इस तरह से ये रहता है। इधर से जब मोबिल जाएगी, इधर से जब हीट होकर के ज़्यादा वाष्पित होकर के मोबिल जाएगी तो कभी कभी इतना ट्रांसफार्मर हीट हो जाएगा, इस पर अधिक लोड पड़ेगा, तो लोड पड़ने के कारण ट्रांसफार्मर अत्यधिक हीट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, मोबिल एकदम वाष्पित हो जाएगा, वाष्पित होकर के बाहर निकलेगा, खौल करके बाहर निकलेगा, तो इसमें बनेगी गैस। गैस जब बनेगी तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट होने से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इस नली पर यहाँ पर वाल्व लगाया जाता है। ये वाल्व ऐसा होता है कि बाहर से नली, ये वाल्व ऐसा होता है वाल्व की बाहर से गैस या फिर कोई तेल बाहर अंदर से बाहर चला है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर ये वाल्व ऐसा लगा होता है यहाँ पर कि इसमें बनी गैस या फिर तेल बाहर चला जाए, बाहर चला जाए, लेकिन बाहर से कुछ नहीं जाएगा। तो जब गैस बनती है तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने के कगार पे आ जाता है। तो जब ब्लास्ट होने के टाइम क्या होता है कि ये वाल्व खुल जाता है, इसमें गैस बनती है और तेल, इसमें से क्या होता है, गैस बनती है और तेल जब ऊपर जाता है तो ये वाल्व खुल जाता है और ऑटोमेटिक मोबिल बाहर चला आता है। ऑटोमेटिक मोबिल जैसे या तेल जो भी इसमें भरा रहता है लिक्विड, वो बाहर चला आता है। और इस टैंक में जब इसमें से मोबिल बाहर चला आता है तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठंडा होता है। देखिए, जब गैस बाहर निकल जाएगी या कुछ गर्म तेल बाहर फेंक देगा यहाँ से, तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ठंडा होगा, आराम मिलेगा ट्रांसफार्मर को। तो जब तेल बाहर निकलेगा तो अब एक बात और, जब तेलवा यहाँ से बाहर फेंक दिया तो इसमें जो गैप है, ये तो तेल की कमी हो गई, तो तेल की कमी हो गई तो पुनः तो भंवर धारा उत्पन्न हो गई, फिर दिक्कत हो जाएगा ट्रांसफार्मर को। तो जब ट्रांसफार्मर यहाँ से बाहर तेल फेंक देता है तो फिर भाई तेल की तो कमी हो गई, तो ये जो टैंक होता है, ये टैंक में जो तेल भरा रहता है, पुनः ये तेल नीचे चला आता है, इसके माध्यम से ये तेल पुनः नीचे चला आता है और ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर में तेल की कमी को पूरा करता है और इस प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। बाकी ट्रांसफार्मर में अलग से कोई डिजाइन नहीं आती है, बाकी ट्रांसफार्मर में अलग से कोई सिद्धांत नहीं होता है, ट्रांसफार्मर बस इसी के सिद्धांत पे काम करता है। हाँ देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये अधिकतर ट्रांसफार्मर में ये 4 कोण का बनाया जाता है, लेकिन हाँ ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ही कॉइल लिपटा हो। हाँ, डिजाइन अलग हो सकती है लेकिन सिद्धांत अलग नहीं हो सकता। तो चलिए, आज हम बस इतना बात किए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। आज हम अच्छी तरह से इसका अध्ययन किए कि आखिर ट्रांसफार्मर होता क्या है और डायनेमो होता क्या है, दोनों को अच्छी तरह से पढ़े और अच्छी तरह से समझे। तो देखिए, आगे हम बाद में बात करेंगे। और देखिए, मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। और हाँ देखिए, एक ये बात की गारंटी है कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे, अगर आप अच्छे से पढ़े, जितना भी पढ़ाया जा रहा है इस प्रकार से इसमें छाँट छाँट करके इस पर पढ़ाया जाता है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा और गारंटी है कि आप अच्छी तरह से अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन हाँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए और अच्छी तरह से पास हुए। देखिए, हर चीज़ को आप पढ़िए और समझिए। देखिए, पढ़ना तो बहुत कुछ है, अगर देखेंगे ना तो इतना पढ़ाई करना है कि कुछ समझ में नहीं आता, आखिर पढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए,
पढ़ना क्या है उसको पढ़िए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। तो चलिए ठीक है, बस इतना ही।